एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं गाइस पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। थ्योरी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट ये आप सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी। यहाँ पर आपको थ्योरी वाले सेशंस मैंने कुछ लिए हैं, जैसे वाइगोत्स्की, पियाजे, कोलबर्ग, हॉवर्ड गार्डनर और इंडिविजुअल जो सोशलाइजेशन है, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन है, आरटी एक्ट है, इन सब पर कुछ वीडियोस हैं जो थ्योरी में मैंने कराई हुई है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप पहली बार ये जो सीरीज है हमारी देख रहे हैं तो इससे पहले दो जो सीरीज के पार्ट है वो आ चुके हैं। एक तो सोशलाइजेशन वाला आ चुका है और एक मैंने आपको कराया है डेवलपमेंट वाला, जिसमें हमने बात करी है हेरिडिटी और एनवायरमेंट की प्लस डेवलपमेंट की। तो ये आज हमारा जो सीरीज है उसका ये थर्ड पार्ट रहने वाला है। तो ये सेशन जो है वो सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप एमपी टेट, यूपी टेट, रीट, किसी भी स्टेट का टेट दे रहे हो तो वहां पर भाई प्याजे से तो क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऐसे मत कीजिएगा कि मैं आंसर बता रही हूँ उसके बाद आपका आंसर आए। आप पहले ही जैसे आप क्वेश्चन देखें स्क्रीन पर, अपने आप एक अनुमान लगाएं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और उसका क्या आंसर होना चाहिए। बहुत इजी से है, प्याजे से वही रिट्रो से क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिराकर उनको बार बार वही पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देखो इसका आंसर है फोर्थ। ठीक, फोर्थ है तो क्यों है, अब उसको हम थोड़ा सा यहां समझते हैं। तो सबसे पहले तो प्याजे के द्वारा कितनी स्टेजेस दी गई? 4 स्टेजेस दी गई। कौन कौन सी दी गई? सेंसरी मोटर, संवेदी कामक, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक और फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक, अब इनके स्टेजेस के बारे में हम एक एक दो कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सेंसरी मोटर, देखिए इसका नाम है सेंसरी मोटर, मतलब सेंस, इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। इसका मतलब क्या होगा कि जो बच्चे जो सेंस के थ्रू, किसके थ्रू? सेंस के थ्रू चीजों को परसीव करते हैं, चीजों को महसूस करते हैं, उनके बारे में वो अपनी समझ विकसित करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? सेंसेस के थ्रू। तो किस अवस्था में? सेंसरी मोटर ये होती है आपकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, मतलब इसको 0 to 2 ईयर भी बोला जाता है। 0 इसलिए क्योंकि वो 12 महीने में 1 साल होता है, और चूंकि हम यहाँ पर ईयर में बात कर रहे हैं इसलिए हम 0 लिखते हैं। ठीक, तो यहां पर आपको ये समझना है सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस का जहां पर यूज होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ये इस स्टेज का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। प्याजे की भी थ्योरी चैनल पर अपलोडेड है, सीडीपी फुल कोर्स में आपको मिल जाएगी, एक बार देखिएगा। वहां पर मैंने एक एक स्टेज में जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसकी विशेषताएं, वो सब कुछ बताया हुआ। यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लीजिए। वस्तु स्थायित्व, देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम ये दिख रहा होगा। इस डायग्राम से थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे होंगे अपने प्रीवियस टाइम में जब आप छोटे थे। तो इस तरीके से माँ अगर ता करके देखती थी तो वो खुशी होती थी, क्योंकि वस्तु स्थायित्व क्या है, जैसे ये पेन है, अगर आप 8 महीने से पहले मतलब 0 to 8 मंथ्स के अगर बालक को कोई चीज दिखाते हो, सपोज ये पेन दिखाते हो और कहते हो अरे ये पेन गया, और अपने पीछे छिपा देते हो, तो वो बच्चा क्या होता है, उस चीज को भूल जाता है। बिकॉज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर उसके सामने कोई चीज है तो वो उसके लिए रोएगा, लेकिन अगर आपने ऐसे छिपा ली पीछे तो वो उस चीज के लिए नहीं रोएगा, क्योंकि वो चीज उसके सामने नहीं है, मतलब उसके माइंड में भी नहीं है। इस वजह से इसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कंसेप्ट बोलते हैं। बट जब बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, जो कि 9 से 10 महीने में आ जाता है, तो वो बच्चा अगर आप किसी चीज को पीछे छुपा भी रहोगे ना इस तरीके से कि भाई ये चीज है और ऐसे छिपा ली, तो वो उस तरफ आपको इशारा करते हुए बताएगा कि उसे वही चीज चाहिए जो आपने पीछे छिपाई हुई है। वस्तु स्थायित्व मतलब उसके माइंड में भले ही वो वस्तु उसके सामने हो अथवा ना हो, उसे ये पता चल जाता है कि अब इस वस्तु का स्थायित्व मतलब उसका एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में है, मतलब वो वस्तु कहीं गई नहीं है, पीछे छिप गई है, जो कि वो इशारा करके आपको बताएगा और कहेगा कि उसे वही वस्तु चाहिए। तो देखिए वस्तु स्थायित्व का गुण जो है या सेंसेस वाले जो क्वेश्चन है बहुत रिट्रो है, बार बार घुमा फिराकर प्याजे से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा
ठीक, यहां पर बच्चे में बिल्कुल लॉजिक नहीं आता है, तो लॉजिक अगर कभी पूछे तो स्टार्ट होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से। ठीक, फिर उसके बाद अगर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की बात आती है तो किसमें बात आएगी, फॉर्मल ऑपरेशनल में। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे में ईगो है, बच्चा केवल अपना पर्सपेक्टिव समझता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इस पेन से लिखना किसी बच्चे को पसंद है फॉर एग्जांपल, तो उसे लगेगा कि ये पेन सबका ही फेवरेट है, ये पेन अगर मेरा फेवरेट है तो ये पेन दूसरे का भी फेवरेट होगा। या कोई टॉय है, आपने देखा होगा, तो अगर उसे किसी भी चीज से बुरा लगता है, बुरा तो इन सेंस कुछ नहीं, मतलब उसे अगर लग जाती है और वो रोता है, तो अगर उसे आप उसका फेवरेट टॉय दे दोगे तो वो खुश हो जाता है। जब कभी आप सैड होते हो उसके सामने, तो उसे भी लगता है कि अगर मैं मेरा वाला टॉय इनको दे दूंगा तो ये भी खुश हो जाएंगी, शायद इनका भी फेवरेट हो। तो मतलब वो ईगो सेंट्रिक है, केवल उसका जो पर्सपेक्टिव है वो अपने अकॉर्डिंग दुनिया की समझ विकसित करता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो बच्चे में ईगो सेंट्रिक कब होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। एनिमिज्म मतलब सजीव बात, हर बात को वो, हर वस्तु को वो सजीव समझता है। आपने देखा होगा जब बच्चा गिर जाता है और अगर हम ऐसे टैप कर दें उस चीज को, तो वो खुश हो जाता है कि हाँ इसको भी, भाई मुझे जैसे लगी थी ऐसे इसको जब टैप किया इसको भी लग गई होगी। तो एनिमिज्म है बच्चे में, सजीव बात, हर चीज को वो यही समझता है कि उसमें भी जान है। जैसे गुड्डा गुड़िया खेलता है तो वो बिल्कुल उनसे बातें करेगा, उनको जैसे वो नहाता है उनको भी नहलाएगा, तो बहुत सारे काम बिल्कुल वैसे ही करेगा क्योंकि उसमें एनिमिज्म है। और ईगो सेंट्रिक, कंफ्यूज मत होना, ईगो सेंट्रिक केवल अपना पर्सपेक्टिव समझकर ही पूरे वर्ल्ड की समझ विकसित करना कि भाई जो मुझे पसंद है वो दूसरे को भी पसंद होगा, इस तरीके से। तो यहां पर जो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि भाई जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है उसकी विशेषता क्या है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, अब हम थोड़ा सा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को डिटेल में समझते हैं। भाई ये थोड़ी बेसिक बात थी, वैसे तो थ्योरी वाला सेशन, अगर आप लोग मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हैं तो भाई आप लोगों ने थ्योरी वाला सेशन देख लिया होगा, मैं ऐसा समझ रही हूँ। इस वजह से ये एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से प्याजे की थ्योरी डिटेल में करवाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप वापस से प्याजे की थ्योरी को समझना चाहते हैं डिटेल। तो अब यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक। अब मूर्त संक्रियात्मक मतलब जो चीज आपके सामने हो उसके बारे में अगर आप सोच पा रहे हो, जैसे ये पेन है, इसके बारे में अगर कोई कह दे कि आप 2 पॉइंट लिखकर बताओ या कुछ भी बोलकर बताओ, तो ये बोल देंगे हम कि भाई ये ब्लैक मार्कर है और व्हाइट बोर्ड पर चलता है, इसकी जो आउटर है ये रेड ब्लैक व्हाइट से बना है। मतलब इस तरीके से मूर्त मतलब चीजें आपके समक्ष होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, तब आप अपनी समझ बना पाते हो। समझ रहे हो इस बात को, आपके समक्ष होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, वो होता है मूर्त, और उसको लेकर आप अपनी समझ विकसित कर पा रहे हो। फिर उसके बाद है, इसमें क्या आता है, कंजर्वेशन आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है बच्चा। यहां पर देखिए, आप डायग्राम देखिए, फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन क्या है, सबसे पहले कंजर्वेशन के लिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा कि ये जो एक बच्चा है वो बीकर, भाई क्वांटिटी क्या है, 400 ml ही पानी है, लेकिन चूंकि एक ऐसा चौड़ा है और एक सकरा प्लस लंबा है, तो बच्चा क्या है, केवल एक पर्सपेक्टिव समझता है प्री ऑपरेशनल तक कि भाई ये अगर चौड़ा है तो इसमें ज्यादा क्वांटिटी और इसमें कम है। क्यों? क्योंकि वो केवल एक एस्पेक्ट देख पाता है, लेंथ का, ब्रेथ का एस्पेक्ट वो देख ही नहीं पाता। समझना इस बात को। लेकिन जैसे जैसे वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है, मूर्त संक्रियात्मक में आता है, तो वो समझने लगता है कि भले ही जो बाहर का इसकी जो भी बनावट है उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर तो क्वांटिटी सेम ही रहती है। अगर 400 ml पानी आपने इसमें डाला है, फिर यहां से इसमें पोर कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ा है या इसकी लेंथ ज्यादा है तो पानी इसमें ज्यादा होगा। ये चीज वो समझने लग जाता है, उसमें क्या है, संरक्षण कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। लेकिन अगर वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है तो वो क्या कर रहा है, संरक्षण का गुण उसमें नहीं आया है। क्लासिफिकेशन देखिए, यहां पर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ट्रेंगल ट्रेंगल एक तरफ करना, स्क्वायर स्क्वायर एक तरफ करना, सर्कल सर्कल एक तरफ करना, मतलब इस तरीके से उसमें ये गुण आ जाता है। क्लासिफाई कर देगा वो कि भाई ये सर्कल सर्कल है, ये ट्रेंगल ट्रेंगल है और ये स्क्वायर स्क्वायर है। तो इस तरीके से जब वो डिफाइन करने लगे तो उसमें क्या है, क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है। तो यहां पर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन और प्रबलन। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे भाई प्याजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये तो पता
होना ही चाहिए कि इन्होंने क्या दिया था, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था पियाजे के द्वारा। और इन्होंने इसमें बात कही है स्कीमा की। स्कीमा आपको डायग्राम में एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। स्कीमा मतलब पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। ये इस बार सीटेट में भी पूछा गया था। पॉकेट्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड स्कीमा। जो भी आपकी ब्रेन में जो भी चीज चलती है, या पॉकेट्स ऑफ नॉलेज, जैसे पेन का स्कीमा है, ये बोर्ड का स्कीमा है, आपकी पढ़ाई का स्कीमा है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, मतलब हर एक चीज का कुछ ना कुछ माइंड में रहना, दैट वन इज पॉकेट्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड स्कीमा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि भाई इसमें कौन सा पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में आरेख जो है या जो ग्राफ है वो कौन सा सही है। तो आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन में ही जैसे बताया गया था कि पियाजे के द्वारा क्या है, 4 स्टेजेस दी गई हैं। तो इनको देखिए इसके थ्रू बताया गया है। 4 स्टेजेस को क्या है, इसके थ्रू बताया गया है। सबसे पहला सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो यहां पर अब आप इसमें ही कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे सिगमंड फ्रॉइड के लिए पूछे कि भाई फ्रॉइड के द्वारा किस प्रकार का डायग्राम आएगा, तो उन्होंने 5 स्टेजेस दी थी, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। एरिक्सन के द्वारा अगर पूछा जाए तो उन्होंने जीवन की 8 स्टेजेस दी है। अगर आपने एरिक्सन की थ्योरी नहीं देखी, चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा, तो 8 डंडे आ जाएंगे। मतलब इस तरीके से जितनी स्टेजेस दी है उनको हम इन पिलर्स के थ्रू बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। एक शिक्षिका 2 एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती हैं जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वो उन्हें 2 विभिन्न ग्लासों में खाली करती हैं, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे जो है वो प्रति उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। तो बच्चों को कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि बच्चों में कंजर्वेशन आ जाता है। बच्चों में कंजर्वेशन आ जाता है मतलब डिसेंट्रेशन आ जाता है। मतलब अब उनका जो एस्पेक्ट है वो केवल एक चीज पर ही सिमट कर नहीं रहता कि केवल उन्हें लेंथ दिखेगी, क्योंकि उनमें डिसेंट्रेशन आ गया है। डिसेंट्रेशन मतलब विकेंद्रीकरण। अब वो ये बता पाएंगे कि भले ये चौड़ा है और ये लंबा है, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही है। अंडरस्टूड। लेकिन सेंट्रेशन क्या होता है, सेंट्रेशन मतलब केवल एक पर्सपेक्टिव देखना कि भाई लेंथ दिख रही है या फिर केवल उसकी ब्रेथ दिख रही है। केवल एक पर्सपेक्टिव बच्चा प्री ऑपरेशनल तक रहता है। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, डिसेंट्रेशन हो जाता है। तो इस बच्चे को किस में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो ये नहीं बता पा रहा है कि छोटे से चौड़े बीकर में या फिर लंबे बीकर में भरने से कुछ नहीं होता, क्वांटिटी तो सेम ही है। यहां तक अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं एक बार से और एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना। तो देखो अब इसमें आगे पढ़ने वाली बात ही नहीं है। छिपी हुई वस्तुएं निकालना तो वही वाला ता वाला जो अगर आप उससे रिलेट कर पाए तो वो सबसे अच्छा और रेट्रो सा एग्जाम्पल बन जाता है। तो बच्चे में क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये सेंसरी मोटर का सबसे कह सकते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक है, सेंसरी मोटर इंद्रिय गामक अवस्था का। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो बच्चा है वो याद रखने में असमर्थ है। निम्नलिखित कारकों में से उन्होंने इस असमर्थता के लिए किस बात को जिम्मेदार ठहराया है। तो देखो गाइस क्या पूछा है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात तो इसका आंसर जो है वो तीसरा है कि वो जो बच्चा है वो पलट नहीं सकता। पलट ना सकने के कारण वो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। पलट नहीं सकता मतलब इरिवर्सिबिलिटी, पलटावी का गुण नहीं है। ये होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और हमसे यही पूछा था कि भाई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, औपचारिक तरीके से सोचने लगता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। तो इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कहीं भी डाउट लगे आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक्सप्लेनेशन ठीक है, इतना ना बहुत ज्यादा लेंदी हो ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में हो। बच्चे में पलटावी का गुण नहीं आ पाता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आ पाने के कारण प्री ऑपरेशन स्टेज में उसको ये प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी
वो ये नहीं बता पाएगा कि 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 है, या उसके घर से स्कूल जाने का रास्ता ये है तो स्कूल से वापस आने का रास्ता भी यही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के लास्ट तक आते आते, जो कि 2 से 6 वर्ष तक का रहता है, ये बच्चा समझने लग जाता है, तो उसमें फिर ये धीरे धीरे जो गुण है वो विकसित होने लगता है, और कंप्लीट ऑपरेशनल तक बच्चा रिवर्सिबिलिटी करने लगता है, रिवर्स कर लेता है चीजों को। अगर वो स्कूल से घर आ पा रहा है तो घर से स्कूल भी इजीली जा पाएगा, मतलब जो भी चीजें हैं उसको रिवर्स करके वो सोच पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो कौन सा स्तर शामिल होता है? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है तो वो सेंसरी मोटर में होता है, इंद्रिय भ्रामक अवस्था में होता है, क्योंकि इसके नाम से ही समझ आ रहा है सेंस के थ्रू सीखना मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। जिस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समझाने वाली चीज है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन मतलब यहाँ पर आप हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग लगाएंगे, अपनी जो चिंतन है उसको और ज्यादा एनहेंस करेंगे। तो वो किस स्टेज में होता है ये मैं आपको वैसे भी बार बार बताई रही थी कि ये सब किस में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मतलब अगर वस्तु आपके सामने नहीं है तब भी आप अपनी कल्पना शक्ति में उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में कल्पना करके 4 बातें बता सकते हैं। ठीक, तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इसका आंसर। इसमें इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। कपड़े सूखना और धूप, तो यहां पर क्या है, जो धूप है वो कारण बन रहा है और कपड़े सूखना कार्य है। तो ये कार्य कारण के बारे में बताती है, कार्य कारण, कॉज इफेक्ट। ठीक, चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन और रह गए हैं आप लोगों के। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? पढ़िए आप लोग, क्या है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। तो देखिए गाइस, यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष, मतलब ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल में है और हमसे पूछा है प्री ऑपरेशनल का, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फिर दूसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, मतलब वापस ये फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो फॉर्मल ऑपरेशनल के हो गए। फिर एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, जब इसकी बात यहां पर आ ही गई है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जब बच्चे को दिख रहा है जैसे ये कोई चीज है और वो उसको उठाने जा रहा है, तो वो धीरे धीरे घुटने के बल चल रहा है या क्रॉल कर रहा है, तो वो उसका गोल क्या है, ये पेन उठाना, यहां से ये पेन उठाना उसका गोल है, और वहां तक वो जो जा रहा है वो उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, मतलब गोल की तरफ उसका जो जाना या जो उसका व्यवहार दर्शाना, दैट इज कॉल्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रहा है हमारा कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। प्री ऑपरेशनल स्टेज में अभी हमने पढ़ा कि बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज के धीरे धीरे जैसे जैसे ये एंड होती जाएगी 6 साल तक के बच्चे में ईगो सेंट्रिक भी जो है वो खत्म होने लगता है और बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझने लगता है। 2 से 6 वर्ष है तो लगभग 6 वर्ष के आते आते बच्चा ईगो सेंट्रिक जो है वो हट जाता है और दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करने लगता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था क्या है भाई? तो जो उसमें हम किस चीज का यूज करता है बच्चा, तो इंद्रियों का यूज करता है। देखिए यहां पर समझिए, बार बार क्वेश्चन कितने घुमा फिराकर अलग अलग एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज है तो यहां पर बच्चा सेंसेस का यूज करेगा, इंद्रियों का यूज करेगा, आंख नाक कान का यूज करेगा। आपने देखा होगा किसी भी बच्चे को कोई नई चीज दे दो, मोबाइल दे दो, पेन दे दो, कुछ भी दे दो, सबसे पहले मुंह में डालता है। तो क्यों? क्योंकि वो अपने इंद्रियों से उस चीज को परसीव करता है, अपने सेंसेस का यूज करके उस चीज को परसीव करने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है। तार्किक रूप से मतलब लॉजिक आ जाए बच्चे में। और लॉजिक कब आता है ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि लॉजिक कब आता है, तो लॉजिक आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है क्या आपका लॉजिक। तो बच्चा तार्किक रूप से चीजों को सोचेगा, लेकिन वस्तु कैसी होनी चाहिए, मूर्त रूप से उसके समक्ष उपस्थित होनी चाहिए, तब बच्चा उसके बारे में लॉजिक लगा पाएगा।
तो गाइज यहाँ पर हमने प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया हो, इस सेशन से कुछ सीखने को मिला हो। तो एक लाइक बनता है, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ जो मेहनत है वो आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर थ्योरी वाला सेशन देखना चाहते हो तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर यहाँ आई बटन दोनों जगह दे दूंगी, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर देखिएगा तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर इनके बाद क्वेश्चन लगाइएगा। आई होप सेशन पसंद आया हो, शेयर कीजिएगा जो लोग अलग अलग टेट एग्जाम्स की या टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।